Good morning, everyone. And today I'm going to start a very new thing, that is news reading. और इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे किसी न्यूज़पेपर के पार्ट को, किसी स्टोरी को, हेडलाइन इत्यादि को आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज जो मैंने सेशन लिया है यह हिंदुस्तान टाइम्स से है और हेडिंग है कॉन्स्पिरेसी टू मिसलीड फार्मर्स सेज पीएम मोदी। कॉन्स्पिरेसी शब्द जो है यह अंग्रेजी के कॉन्स्पायर वर्ब का नाउन है। कॉन्स्पायर का मीनिंग होता है षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र रचना, और इसी का जब नाउन होता है तो यह कॉन्स्पिरेसी हो जाता है, जिसका अर्थ षड्यंत्र होता है। कॉन्स्पायर का नाउन हो गया कॉन्स्पिरेसी, तो कॉन्स्पिरेसी टू मिसलीड फार्मर्स सेज पीएम मोदी। अब यहां आप वर्ब के रूप में सेज देख रहे हैं। जब भी आप न्यूज हेडिंग को पढ़ते हैं और उसमें अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया गया है तो उसका अर्थ आपको सिंपल पास्ट में निकालना होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। पीएम मोदी कहते हैं, कहेंगे तो अर्थ स्पष्ट नहीं निकलेगा। हमें कहना होगा पीएम मोदी ने कहा। सिंपल प्रेजेंट में जब हेडिंग दिया गया हो तो उसका अर्थ हमें सिंपल पास्ट में निकालना होता है। तो पीएम मोदी ने कहा, क्या कहा इन्होंने? कॉन्स्पिरेसी टू मिसलीड फार्मर्स। हेडिंग जब भी दिया जाता है तो शॉर्ट में दिया जाता है। इसका मतलब यह होगा कि फार्मर्स को बहकाने का षड्यंत्र, फार्मर्स किसानों को बहकाने का षड्यंत्र। अब मिसलीड मीन्स होता है भ्रमित करना या बहकाना, यानी सही मार्ग से भटका देना मिसलीड होता है। लीड का एंटोनिम है मिसलीड। सही मार्ग में आगे ले जाना लीड होता है, और भरमा देना, भ्रमित कर देना, बहका देना, पथ से भटका देना मिसलीड होता है। Prime Minister Narendra Modi on Tuesday once again mounted a scathing attack on opposition parties and farmer organizations. On Tuesday, मंगलवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मंगलवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार पुनः, वंस अगेन, एक बार फिर, माउंटेड अ स्केथिंग अटैक। अब अटैक शब्द जो है यहाँ नाउन का काम कर रहा है और इसे वर्ब बनाने के लिए माउंट का प्रयोग किया जा रहा है। माउंट अटैक मीन्स आक्रमण करना, हमला करना। अब एक विशेषण, एक एडजेक्टिव यहां दिया जा रहा है, स्केथिंग। स्केथिंग मीन्स होता है तीखा, और इसी स्केथिंग मीन्स होता है घबरा देने वाला। यह स्कैथ शब्द से बना हुआ है, SCATHE। यह वर्ब 1 है, लेकिन इसमें ING जोड़ करके इसे एडजेक्टिव बना दिया गया है। बहुत से वर्ब है जिनमें जब हम ING जोड़ते हैं तो वे एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो मंगलवार को एक बार पुनः नरेंद्र मोदी ने तीखा प्रहार अपोजिशन पार्टीज और फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर किया। अपोजिशन पार्टी जो विपक्षी दल हैं उनके ऊपर और किसानों के संगठनों पर इन्होंने तीखा प्रहार, ऐसा प्रहार जो घबरा देने वाला था। असर्टिंग दैट, असर्ट शब्द से बना हुआ है असर्टिंग। असर्ट मीन्स होता है दृढ़ता पूर्वक कहना। असर्ट मीन्स दृढ़ता पूर्वक कहना या दावे के साथ कहना।
दृढ़ता पूर्वक कहना या दावे के साथ कहना। असर्टिंग दैट यानी नरेंद्र मोदी यह एजर्ट कर रहे हैं, दृढ़ता पूर्वक कह रहे हैं कि देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी बीइंग हैच्ड इन एंड अराउंड दिल्ली। अब यहाँ एक इडियम देखने को मिल रहा है, हैच का यूज कॉन्स्पिरेसी के लिए होता है, तो यह इडियम है टू हैच द कॉन्स्पिरेसी, टू हैच द कॉन्स्पिरेसी। इसका अर्थ होता है षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र रचना, टू हैच द कॉन्स्पिरेसी। और जब वाक्य को पैसिव में लिखा गया है तो कॉन्स्पिरेसी बीइंग हैच्ड हो गया है, टू हैच ए कॉन्स्पिरेसी या टू हैच द कॉन्स्पिरेसी का यूज होता है। तो नरेंद्र मोदी ने दावे के साथ कहा कि एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र रची जा रही है इन एंड अराउंड दिल्ली। अब आप देखेंगे कि यहाँ वर्ब के रूप में वॉज आया है और मैं कह रहा हूँ रची जा रही है, यानी यह रूल है कि जब वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, दैट से जुड़ा होता है, तो इसके पहले पास्ट टेंस होने पर बाद वाले का हिंदी प्रेजेंट में निकाला जाता है। तो देयर वॉज ए कॉन्स्पिरेसी बीइंग हैच्ड, यानी मोदी जी यह कह रहे हैं कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है इन एंड अराउंड दिल्ली, यानी दिल्ली में और दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली के इर्द गिर्द। किस लिए? टू कन्फ्यूज द एजिटेटिंग फार्मर्स। किस लिए? तो जो आंदोलनकारी किसान हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको कन्फ्यूज कर देने के लिए, यानी उनको भ्रम में डाल देने के लिए। अब यह टू जो है यहाँ पर्पस को दर्शा रहा है। जब भी टू इस तरह से नाउन इत्यादि के बाद आता है तो यह के लिए का काम करता है, यानी उद्देश्य को बताता है। तो टू कन्फ्यूज द एजिटेटिंग फार्मर्स, यानी वे फार्मर जो आंदोलन कर रहे हैं, एजिटेट मीन्स होता है आंदोलन करना, वे फार्मर, वे किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उन किसानों को भ्रमित करने के लिए विपक्षी दलों और किसान के संगठनों के द्वारा षड्यंत्र रची जा रही है। नेक्स्ट वन इज एज द प्रोटेस्ट बाय फार्मर्स आउटसाइड दिल्ली इंटर्ड द 20th डे। अब चूंकि जो विरोध प्रदर्शन किसानों का चल रहा है दिल्ली के बाहर, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध करना, चूंकि किसान का जो प्रोटेस्ट है दिल्ली के बाहर 20वें दिन में प्रवेश कर चुका है, यानी उसका 20वां दिन हो चुका है जब ये बोल रहे हैं, तब मोदी मेड अ स्ट्रॉन्ग पीच फॉर द एग्री लॉज। अब 20वें दिन पर मोदी साहब एक स्ट्रॉन्ग पीच, एक मजबूत रास्ता बनाते हैं, एक पीच देते हैं, किसके लिए? तो फॉर द एग्री लॉज इनेक्टेड इन सितंबर। वह नियम, एग्रीकल्चर से संबंधित जो लॉज लाए गए हैं, जिन्हें इनेक्ट किया गया, जिन्हें बनाया गया, इनेक्ट मीन्स होता है बनाना, लॉ बनाने में इनेक्ट का प्रयोग होता है। फ्रेम इसका सिनोनिम हो जाएगा FRAME, फ्रेम। सितंबर में इसे इनेक्ट किया गया था। डिस्क्राइबिंग देम एज हिस्टोरिक एंड सेड हिज गवर्नमेंट वाज रेडी टू रिमूव एनी डाउट्स अबाउट द लेजिस्लेशन। मोदी साहब कह रहे हैं कि यह जो सितंबर में इनेक्टमेंट इस लॉ का हुआ, एग्री लॉ का, किसान से संबंधित और जो कृषि से संबंधित नियम है, इनका इनेक्टमेंट सितंबर में हुआ था। और इसके बारे में इसको यह डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी इसके बारे में बता रहे हैं कि यह हिस्टोरिक है। हिस्टोरिक मीन्स होता है ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी काफी महत्व का। ऐसे तो हिंदी में ऐतिहासिक कहेंगे, हिस्ट्री शब्द का एडजेक्टिव है हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल। तो हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल में डिफरेंस होता है। हिस्टोरिकल शब्द जो है यह भी एडजेक्टिव है और हिस्टोरिक भी एडजेक्टिव है। हिस्टोरिक मीन्स होता है ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी वह जो काफी महत्व का हो, यानी काफी महत्वपूर्ण हो। और हिस्टोरिकल मीन्स होता है परटेनिंग टू हिस्ट्री, यानी इतिहास से संबंध रखने वाला, परटेनिंग टू
हिस्ट्री जो इतिहास से संबंध रखता है उसे हिस्टोरिकल कहते हैं, और जो काफ़ी महत्व का होता है उसे हिस्टोरिक कहते हैं। ये दोनों हिस्ट्री के एडजेक्टिव हैं। तो मोदी साहब ये डिस्क्राइब करते हुए, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो इनैक्टमेंट हुआ है यह हिस्टोरिक है, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये कहते हैं एंड सेड हिज गवर्नमेंट वाज रेडी टू रिमूव एनी डाउट्स अबाउट द लेजिस्लेशन। बताते हैं कि यदि इस विधान, इस नियम के बारे में कोई डाउट है, किसी को कोई दुविधा है, तो मेरी सरकार उस दुविधा को दूर करने के लिए रेडी है, यानी तैयार है। नेक्स्ट, मोदी एक्सप्रेस्ड हिज सरप्राइज दैट, मोदी आश्चर्य व्यक्त किए कि द अपोजिशन एंड द फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, प्रोटेस्ट के साथ अगर आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन का प्रयोग करना हो तो आप हमेशा अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। मोदी एक्सप्रेस्ड हिज सरप्राइज दैट द अपोजिशन एंड द फार्मर organizations were protesting against the reforms initiated by his government, while they had themselves all along demanded this but couldn't implement it. मोदी जी कह रहे हैं कि कितने आश्चर्य की बात है, एक्सप्रेस सरप्राइज। सरप्राइज भी खुद में वर्ब होता है, लेकिन ये न्यूज़ राइटिंग का स्टाइल है, जब भी न्यूज़ लिखा जाता है तो इस तरह की चीज़ें दी जाती है। सरप्राइज भी वर्ब है, हम लिख सकते थे मोदी एक्सप्रेस्ड हिज सरप्राइज के बदले मोदी सरप्राइज्ड दैट, लेकिन अब सरप्राइज को नाउन बना दिया गया और वर्ब के रूप में एक्सप्रेस्ड का यूज कर दिया गया V2। तो मोदी आश्चर्य व्यक्त किए कि अपोजिशन और जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। किसके विरुद्ध? ये धारणा प्रदर्शन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मीन्स धारणा प्रदर्शन करना, विरोध प्रदर्शन करना, उस रिफॉर्म के विरुद्ध, द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय हिज गवर्नमेंट while they had themselves all along demanded this but couldn't implement it। ये उन सुधारों के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं जिनको इनकी सरकार, हिज गवर्नमेंट ने ले आई, इनिशिएट की थी। इनिशिएट मीन्स होता है आरंभ करना, इनिशिएट शब्द है वर्ब 1, इनिशिएट होता है, इसका अर्थ होता है आरंभ करना। तो ऑर्गेनाइजेशंस वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रिफॉर्म्स, ये वे उस रिफॉर्म के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, यानी ये सुधार की प्रक्रिया चल रही है और इसके विरुद्ध ये धारणा प्रदर्शन इत्यादि कर रहे हैं, और इसे शुरू किया गया था इनकी सरकार के द्वारा। जबकि while they had themselves all along demanded this, इसकी मांग उन लोगों ने खुद की थी। ऐसा हो ये कृषि में नियम लाया जाए, इसकी मांग वे लोग खुद किए थे, बट कुडंट इम्प्लीमेंट इट, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था, यानी इसे लागू नहीं किया जा सका था। इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना। नेक्स्ट पैराग्राफ इज द प्राइम मिनिस्टर वाज स्पीकिंग एट धौरडो इन कच्छ आफ्टर लेइंग द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। ये बातें मोदी जी तब बोल रहे हैं जब वे धौरडो जो कच्छ में है, इस कच्छ नाम के जगह पर ये अपनी स्पीच दे रहे हैं। और कब, ओकेजन क्या है? तो ओकेजन है कि वहाँ एक रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की नींव रखी जा रही है। टू ले द फाउंडेशन मीन्स होता है नींव रखना, टू ले द फाउंडेशन यानी नींव रखना, यानी ये फाउंडेशन स्टोन रखने गए हैं, शिलान्यास करने गए हैं। और यह जो पार्क रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है, यह विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है। और इसके उद्घाटन समारोह में, शिलान्यास समारोह में मोदी जी विपक्षियों और किसान संगठनों के ऊपर तीखा प्रहार करते हुए ये बातें कह रहे हैं। इस पार्क में क्या है? तो ए डीसैलिनेशन प्लांट एंड अ फुल्ली ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग प्लांट, यानी एक डिसैलिनेशन प्लांट है। अब डिसैलिनेशन शब्द जो है साल्ट से बना हुआ शब्द है। डिसैलिनेशन का शुद्ध हिंदी होता है अलवणीकरण, यानी अलवणीकरण,
यानी साल्ट और अनवांटेड जो चीज़ें होती है किसी के अंतर्गत, जो उसे पेय या कंज्यूम करने में दिक्कत लाती है, उसे हटा देना डिसैलिनेशन होता है। और डिसैलिनेशन के द्वारा वह चीज़ कंज्यूम करने लायक हो जाता है, उपभोग में लेने लायक हो जाता है। तो यह डिसैलिनेशन प्लांट और एक फुल्ली ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग प्लांट का उद्घाटन करने गए हुए हैं और उस दौरान ये इन बातों को बोल रहे हैं। गुजरात चीफ मिनिस्टर अजय रूपानी एक्कम्पेनीड हिम, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर अजय रूपानी हैं, वे उनके साथ साथ हैं। एक्कम्पेनी मीन्स होता है साथ देना या साथ साथ जाना। किसी काम में साथ देना, साथ होना या साथ साथ जाना भी होता है एक्कम्पेनी। तो एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने न्यूज़पेपर से लिया था और आपको एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश मैंने की है, और मैं चाहूँगा कि आप सभी कमेंट करके अपनी राय दें कि यह एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। मेरा मानना है कि यह सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थी हमेशा कहते हैं कि सर हिंदी निकालने में परेशानी होती है, तो अगर इस तरह के पैसेजेस को आप पढ़ें तो यह समस्या आपकी स्वतः दूर हो जाएगी। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि यह एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, और उचित राय भी देंगे कि आगे और क्या किया जाना चाहिए। सो विद दैट इट इज़ ओवर। थैंक यू वेरी मच।